पोस्ट ऑफिस की तरफ से दो नई सरकारी नौकरी की भर्तियां निकलकर आ चुकी हैं, जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 में एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025 और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलकर आ चुकी है। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भी भरे जाएंगे और ऑफलाइन भी भरे जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें इसमें कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी दोस्तों ये सीधी भर्ती रहने वाली है पोस्ट ऑफिस की। इसके अलावा बात करें तो अगर आप क्लास 10 पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं उनको ध्यान से जरूर जानेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो पाए। दोस्तों अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो भी रिजेक्ट हो सकता है। एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं एज लिमिट आपकी 18 साल मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम आप देख सकते हैं 45 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आप देखेंगे लास्ट डेट भी आप देख सकते हैं। फॉर्म जो है वो कैसे भरना है तो फॉर्म ऑफलाइन भी आप भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। और दोस्तों बात करें सैलरी की तो सैलरी काफी अच्छी खासी मिलेगी। दोस्तों इसमें दो तरीके की भर्तियां हैं, दोनों भर्तियों के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं भर्ती आपको दिखाता हूं जो कि आपकी नोटिफिकेशन निकलकर आ चुकी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन निकलकर आ चुकी है, आप देख सकते हैं 25/7/2025 यानी 25 जुलाई को ये नोटिफिकेशन निकलकर आ चुकी है। इस फॉर्म को भी आप भर सकते हैं, इसकी नोटिफिकेशन निकलकर आ चुकी है। और यहां पर अगर आप नीचे पाएंगे तो इसका फॉर्म खुलकर आ चुका है। इस फॉर्म को भरने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर आप क्लास 10 पास हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी नंबर पोस्ट के बारे में तो निकलकर आ रही है पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस वाली नई भर्ती, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस की नई भर्ती, जिसमें आपकी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट रहने वाली है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो इसमें 32,500 पोस्ट वाली है भर्ती, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। अगर आप क्लास 10 पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है तो इसका फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगी। तो दोस्तों दोनों नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन बताऊंगा और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाइए फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए और यहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन मिलेगा, तो आपको इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले निशान को दबा देनी है। और दोस्तों आपको बता दें कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप करिए कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई सरकारी नौकरी की भर्तियां रहेंगी वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो जाइए आपको काम है फटाफट इस चैनल के नीचे आपको जाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप कहां से आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, तो जाइए फटाफट लाइक करिए। दोस्तों मैं आपको सबसे पहली वैकेंसी की तरफ ले चलता हूं जो कि आपकी निकल कर आ रही है। ये जो है आपकी निकल कर आ रही है ग्रुप सी की वैकेंसी निकल कर आ रही है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रुप सी की पोस्ट निकल कर आ रही है और ये जो पोस्ट निकल कर आ रही है वो 25 जुलाई को ये नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है और इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो आपका ऑफलाइन ही भरा जाएगा, यानी दोस्तों आप फॉर्म को जो है आपको ऑफलाइन अपने जो है भरना है और उसको सबमिट करना होगा। ऑल इंडिया से मेल हो या फीमेल हो आप सभी अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मेल फीमेल सभी लोगों के लिए नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है। दोस्तों यहां पर अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें काफी अच्छी खासी रहने वाली है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो देख सकते हैं 19,000 रुपए आपकी बेसिक सैलरी रहेगी और 63-64,000 रुपए आपकी हर मंथ की आपकी सैलरी मिलेगी। पे स्केल आपकी इतनी रहेगी, इसके अलावा आपको अलाउंस भी मिलेगा और आपकी बेसिक पे आप देख सकते हैं इतने रुपए पर मंथ की है। दोस्तों ये ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है जो कि आपका पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर नाम की पोस्ट है। और यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप केवल और केवल क्लास 10 पास है, यानी अगर आपने मैट्रिक पास कर रखा है किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो एज लिमिट के बारे में बात की गई है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एज लिमिट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 45 इयर्स है। इसके अलावा SC ST OBC है तो आपको इसमें छूट भी मिलेगा, तो ध्यान इस बात का रखेंगे। एप्लीकेशन फी आपका कितना रुपए लगेगा तो 100 रुपए की एप्लीकेशन फी लगेगी। वो भी दोस्तों अगर आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट है तो ध्यान रखेंगे 100 रुपए का फॉर्म फी और नो फी आपका लगेगा अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपको मैं पहले ही बता दिया 25 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों आप 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 महीने का समय है और 1 महीने के समय में आपको अपना इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार कर लेने हैं। दोस्तों ध्यान इस बात का रखेंगे इस वाली भर्ती में आपका एक एग्जाम होगा, वो भी 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 20 नंबर का आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा और उसके अलावा डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस भर्ती में आपकी एग्जाम होने वाली है वो भी 80 नंबर की। तो फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखेंगे अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे
क्या क्या मांगे गए दोस्तों, यहां पर आधार कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आपका मिलेगा, क्योंकि आपको स्टाफ का कार ड्राइवर का काम करना होगा, जिसके लिए आपको हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपको चाहिए। तो आप अपना, अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आप अप्लाई करेंगे। अगर आप जो है ड्राइविंग स्किल्स है अगर आपके पास, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 10 की मार्कशीट आपकी लगने वाली, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको दे सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स लगेगी, सिग्नेचर आपका लगेगा, एज प्रूफ के तौर पे क्लास 10 की मार्कशीट आपकी लगने वाली है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो आपको इंप्लॉयमेंट जो है सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके अलावा बात करें तो एनओसी, अगर आप किसी अन्य विभाग में नौकरी करते हो तो आपको एनओसी लगेगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा अगर आप नहीं करते हैं, कोई भी नौकरी नहीं करते, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अप्लाई अगर आपको करना है तो आप दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, या फिर अगर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, और इस पोस्ट को आपको भरना होगा, ये फॉर्म जो है वो आपको भरनी होगी। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा, एप्लीकेंट का फुल नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना है, क्वालिफिकेशन आपको डालनी है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीजें आपको भरनी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं डेट वगैरह डालना होगा। ये फॉर्म को आपको बिल्कुल इस तरीके से ये सबमिट करना है। तो दोस्तों यहां पर आपको अपना सिग्नेचर, यहां पर फोन नंबर, और इसके अलावा दोस्तों यहां पर ये सारी की सारी चीजें को आपको, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो डालना होगा। यहां पर आप देखेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट, यानी यहां पर आप देख सकते हैं डाक विभाग की ये भर्ती रहने वाली है। और दोस्तों 25/7 को ये नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है। दोस्तों दूसरी नंबर भर्ती के बारे में बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको मैं दिखा दूं, जीडीएस की नई भर्ती निकल कर आ रही है। जीडीएस वाली नई भर्ती का फॉर्म आपको बता दें, जीडीएस की जो भर्ती है दोस्तों, इसकी छठी, जो पुरानी वाली जो लिस्ट थी वो जारी कर दी गई है। अगर आप पुराने वाले अगर आपने जीडीएस का फॉर्म भरे रखा होगा तो छठी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अब जो है जीडीएस की अब कोई लिस्ट नहीं आएगी, अब नई जो है भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, आपकी विभागीय नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, वो भी रहेगी 32,000 पदों वाली भर्ती। अगर आप क्लास 10 पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट जो है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट रहने वाली है। इन सारे पोस्ट में आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, 20-25 हजार रुपए की आपको सैलरी मिलेगी, और आपके ही जिले के अंदर, आपके ही जो है जहां पे आप रहते हैं, जो गांव में आप रहते हैं वहां पे ही आपको ये नौकरी करने को मिलेगी। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं तीनों पोस्ट के अंदर आपको केवल और केवल अगर आप क्लास 10 पास से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आप अगर आप आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर अगर आप 40 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे यहां पर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात की गई है, और SC ST OBC है तो आपको इसमें छूट भी मिलने वाली है आयु सीमा में। अब बात करें और भी चीजों के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन फी हमेशा जीडीएस की तरह 100 रुपए की फॉर्म फी आपको भरनी होगी। अगर आप जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल है तो फीमेल लोगों के लिए बिल्कुल भर्ती में छूट रहने वाली है, किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म आपका फी नहीं लगता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरा जाता है, किसी प्रकार का दोस्तों आपको फॉर्म में पैसे की छूट नहीं रहती है, तो ध्यान इस बात का रखेंगे। इसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये भर्ती आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी, यानी अगस्त 2025 की ये भर्ती है, और सितंबर तक ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें इसमें किस प्रकार का सिलेक्शन होता है तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होता है, ध्यान में इस बात का रखेंगे, नो रिटन एग्जाम। इसमें दोस्तों मेरिट बेस्ड की आपकी सिलेक्शन होती है, अगर आपका क्लास 10 में कितना परसेंट नंबर आया है। इस बार आपको बता दें तो अगर आपका नंबर 60% से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। 60 अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, यानी अगर आप यूआर कैटेगरी से ऊपर है और 60% अगर आपका नंबर है तो आप इसमें अप्लाई जरूर से जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिस्ट आती है, एक लिस्ट में नहीं हुआ, दूसरे लिस्ट में नहीं हुआ, तीसरे लिस्ट में नहीं हुआ, छठे लिस्ट में, सातवें लिस्ट में आप का सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों चांसेस काफी ज्यादा रहती हैं, तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहां पर सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनती है, यानी आपके एरिया में अगर आपका नंबर ज्यादा है तो उस हिसाब से बनता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल सिलेक्शन आपका इस बेसिस पे होता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो नीचे आप आएंगे तो ये सारी के सारी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं, वो ये हैं, जैसा कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स 4 हमेशा आप रखेंगे और 20 आपको हमेशा रखना है। इसके अलावा बात करें तो सिग्नेचर आपको चाहिए, क्लास 10 की मार्कशीट आपको लगेगी। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, या यानी कि दोस्तों अगर डिसेबिलिटी है अगर आप हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, उसमें आपको छूट भी मिलेगी, तो ध्यान इस बात का रखेंगे। एज प्रूफ के तौर पे आप क्लास 10 की मार्कशीट लगा सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल जरूरी होता है इस भर्ती में, तो ध्यान रखेंगे इस बात के, अगर आपके पास, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो आप अपने लोकल एरिया में जाइए, वहां पर आपको 500-600 रुपए आपको देने होंगे और बोलिए कि मुझे एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनाकर दे दिए। दोस्तों आपकी बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, तो दोस्तों आप जरूर से जरूर बनवा ले।
इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जहां पे आप निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, निवास यानी कहां पे आप रहते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं इसमें एप्लीकेशन का फॉर्म आपके पास निकल कर आ चुका है। और जीडीएस की दोस्तों भर्ती अगर आप जैसे ही आती है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जहां जहां पे ये भर्तियां रहती है वहां की सारी नोटिफिकेशन आप जहां पे भी आप जिस भी आप स्टेट में रहते हैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जीडीएस की जो है लिस्ट बिल्कुल इसी तरीके से आती है और यहां से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करने का बटन मिलेगा, अप्लाई करने का बटन मिलेगा। तो दोस्तों जैसे ये भर्ती आपकी अगस्त महीने में आती है मैं इसके लिए नोटिफिकेशन लेकर आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता दिया। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो इन दोनों भर्तियों के बारे में तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फॉर्म के बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए लाइक करिए और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।